अस्सलाम वालेकुम। इमाम शाफ़ी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो आलम इस्लाम के अज़ीम सितारे और इल्म के समंदर और फ़िक़्ह की दुनिया के मशहूर मारूफ़ मनारे हैं, मैं आपको यहाँ पर एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ कि दरअसल एक मसले को लेकर इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक के दरमियान में इख्तिलाफ़ था। इख्तिलाफ़ किस बात पे था कि आया रिज़्क़ के लिए तवक्कुल ज़रूरी है या उसके लिए कसब भी करना पड़ता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इस सिलसिले में मौक़िफ़ ये था कि रिज़्क़ जो है वो किसी सबब का मोहताज नहीं, अल्लाह जिसको चाहता है दे देता है। और आपकी दलील क्या थी? दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाह लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत-तैर यग़दू ख़िमासा व यरूहु बिताना, कि अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो तो अल्लाह तुम्हें ऐसा रिस्क दे जैसे परिंदों को देता है कि वो सुबह को खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात से इख्तिलाफ़ किया और फरमाया कि नहीं नहीं हज़रत, रिस्क के लिए कसब भी ज़रूरी है, मेहनत भी ज़रूरी है, और यही फितरत का तकाज़ा भी है कि इसी हदीस में देखिए कि परिंदे अपने जो घोंसले से निकल रहे हैं ना, वो खाली पेट निकले, उनको निकलना पड़ा है तभी तो वो पेट भर कर निकले हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो घोंसले में बैठे रहे और उनको रिस्क मिल गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये बात आपस में हुई तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास से आ गए। कहते हैं रास्ते में चले जा रहे थे तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को एक आदमी नज़र आया जो खजूर का एक गठरा लेके थे, वो लड़खड़ा रहा था उसको उठाने में, बूढ़ा था चूँकि वज़न ज़्यादा था। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बंदे की हेल्प की, जो उनकी गठड़ी थी खजूरों की, उसके घर तक पहुँचाए। वो बंदे ने जब उनका ये काम देखा तो उसने खुशी के तौर पर कुछ खजूरें इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को दे दी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने चूँकि यहाँ पर मेहनत की तो खजूर मिली, तो सोचा कि ये बात जाकर मैं अपने उस्ताद मोहतरम इमाम मालिक से बोलूँगा। फ़ौरन पहुँच गए इमाम मालिक की खिदमत में और जाके क्या, देखिए हज़रत, मैंने मेहनत की, ये खजूरें मुझे मिली। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने प्यार से शफ़क़त से इमाम शाफ़ी को देखा और उनकी जो खजूरें थी उनमें से एक खजूर उठाई और खाने के बाद में बोले कि देखिए भाई, आपने तो मेहनत की, मैंने तो कोई मेहनत नहीं की, अल्लाह ताला ने मुझे बगैर मेहनत के दे दिया। यानी रिज़्क कभी आपको तवक्कुल से भी मिल जाता है, यानी बगैर सबब के, और कभी कभी उसके लिए मेहनत भी ज़रूरी होती है। मैं एक और वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि इब्राहिम इब्न अदहम एक बहुत मशहूर मारूफ ताजिर थे। कहते हैं कि एक मरतबा चले जा रहे थे तो क्या हुआ कि जब आप चले जा रहे थे तो रास्ते में आपको एक परिंदा नज़र आया, एक ज़ख्मी परिंदा जो बड़ा हुआ था। तो आपने उसको देखा तो उधर ही खड़े हो गए और ये सोच उनके ख्याल आया कि यार, ये जो परिंदा ज़ख्मी है इसको रिस्क कैसे मिलेगा। तो आप उधर ही रुक गए, देखता हूँ क्या है कि यह मर जाएगा, ये उनके दिमाग में चला। कहते हैं काफ़ी देर उधर खड़े रहे तो तभी आपने देखा कि एक दूसरा परिंदा आया और उसने उस ज़ख्मी परिंदे की चोंच खोलकर उसमें उनको परिंदे को दाना दिया। आपने ये मंजर देखा तो आपकी आंखें नम हो गई और छोड़कर सारी तिजारत वगैरह इबादत में मशगूल हो गई कि भाई, ज़ख्मी परिंदे को अल्लाह ताला खिला सकता है तो मैं काहे को इतनी मेहनत करूं। ये ख्याल आपके आया। कहते हैं कि ये बात उस वक्त के एक बुज़ुर्ग और थे शिबली रहमतुल्लाह अलैह, उनको ये बात पता चली तो वो मुलाकात के लिए आ गए। आकर कहा, भाई क्या बात, तिजारत वगैरह नहीं करते, किधर रहते हो? कहने लगे भाई, उन्होंने पूरा वाक़या सुनाया कि भाई मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ कि मैंने देखा। तो उस वक्त में अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह ने एक बहुत प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, ए इब्राहिम, तुझे ये किसने कहा कि तू वो माजूर परिंदा बन? तूने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं वो परिंदा बनूं जो माजूरों को रिज़्क़ खिलाए? दरअसल शिबली रहमतुल्लाह अलैह का इशारा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की तरफ था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन बेहतर है कमज़ोर से, लाचार से। तो इंसान को ये हदीस और इसी तरह से वो दूसरी हदीस जिसमें इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो इल्मी गुफ्तगू थी, ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंसान को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। ये क्या कि आप बेहिस हो जाएं, पड़ जाएं और कहने भाई अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह हमें खिलाएगा, नहीं। ये जो दुनिया है दारुल असबाब है, इसके लिए कसब ज़रूरी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जवानों को कोड़े मारते थे कि जो ऐसे पड़े रहते हैं, तो भाई तुम निकलो, मेहनत करो, तभी तो तुम्हें कुछ मिलेगा। अब लोगों में यहाँ एक बड़ा अजीब मसला देखने को मिलता है कि क्या मसला है कि अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पर हमारे स्टूडेंट्स, वो कुछ मेहनत नहीं करते, पढ़ते ही नहीं और अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तस्बीह खींचते हैं, दुआएं करते हैं कि हम पास हो जाएं। भाई जब तुमने पढ़ा नहीं तो पास का क्या मतलब है? ये इसी तरह से कोई बंदा कि वो जॉब की तलाश है, अब नमाज़ें पढ़ रहा, तस्बीह पढ़ रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, भाई तुम्हें ये सब कर रहे हैं
लेकिन जो असबाब के तहत में जो उसके हिस्से का काम है उसने नहीं किया, या मिसाल के तौर पर वहां की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें आज जाने के लिए उसके पास बंदे के पास नहीं, तो दुआ यहाँ क्या काम करेगी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे हबीब से बड़ा कोई मुतवक्किल दुनिया में नहीं और ना हो सकता है, और प्यारे नबी से बड़ा दुनिया में कोई मुस्तजाबुद दावत नहीं, ना हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे हबीब की अगर आप जिंदगी को उठा के देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों की तालीमात के लिए हर चीज को किया, कसब के दर्जे में, सबब के दर्जे में। एक सहाबी हैं, रोजे रखते थे पाबंदी से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि भाई पाबंदी से क्यों रोजा रखते हो, एक दिन रखो एक दिन छोड़ो। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आप भी तो 100 में विसाल करते हैं, आप भी तो बराबर रोजा। फरमाया कि मुझे रिस्क दिया जाता है, तुम्हें नहीं दिया जाता। मुझे अल्लाह खिलाता है, मेरे को अल्लाह ताला एनर्जी देता है, तुम्हें नहीं देता। इसी तरह से एक बुजुर्ग है, उनके बारे में आता है कि वो रोज़ा रखते थे लेकिन अपने सिरहाने एक रोटी रखते थे हमेशा। तो उनका जो शागिर्द था उसने उनको देखा, यार हमेशा ये रोटी ऐसे इधर रखी मिलती है, वो उठा गया एक दिन। तो शेख नाराज़ हो गए अपने मुरीद पे कि भाई क्या किया तुमने, यहाँ से रोटी क्यों। उन्होंने कहा कि हज़रत मैं हमेशा देखता हूँ कि आप ये रोटी के खाते ही नहीं है, इसे क्यों रख रखे। फरमाया कि मैं नहीं खाता इसलिए कि अल्लाह ताला मुझे एनर्जी दे रखा है, और किसी दिन ये मेरे से एनर्जी चलेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा भाई, इसलिए मुझे ये रखना पड़ता है सबब के दर्जे में। इसीलिए हज़रत मौलाना शरीफ थानवी फरमाया करते थे कि इंसान को आज के ज़माने में तवक्कुल तो अल्लाह पर ऐसा है नहीं, हमारा यकीन तो अल्लाह पर ऐसा है नहीं, भरोसा नहीं है, तो कम से कम सबब के दर्जे में कुछ पैसे, कुछ रकम, कुछ वो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए ताकि दिल जमई रहे। इसी तरह से तो तवक्कुल की बात अगर जब आई तो तवक्कुल में यह है कि इंसान को चाहिए कि वो पूरी मेहनत जो है उसके हिस्से का जो वो काम करे। काम करने के बाद में फिर अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मेरे हिस्से का जो काम था मैंने कर दिया, अब आगे तेरी। हमारी हालत क्या है, हम काम करेंगे और सीना चौड़ा होकर लेके चल देंगे, भाई हमने तो काम कर रखा है, अरे क्यों नहीं होगा हमारा, क्यों नहीं हमारे नंबर आएंगे, कैसे नहीं होंगे हम, अरे कैसे जॉब नहीं मिलेगी हमें, तब अल्लाह को भूल जाएंगे। मैं एक छोटी सी हदीस प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने बोल देता हूँ कि एक सहाबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भाई कैसे आए हो। फरमाया कि अल्लाह के रसूल एक ऊँट से आया हूँ। कहाँ जी ऊँट? जी वो तो मैंने जंगल में छोड़ दिया। भाई किसके भरोसे छोड़ा, कोई उसको मतलब देख रहा था वहाँ पर कोई बंदा? नहीं, मैंने अल्लाह के ऊपर भरोसा किया और छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुस्लिम शरीफ वगैरह में उठा के देख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया टाई एंड ट्रस्ट, भाई जा पहले से बांध गया फिर अल्लाह पर भरोसा कर। तो टाई एंड ट्रस्ट मतलब क्या है कि ऊँट की आदत है कि वो चलता रहता है, तो कोई भी उसकी नकील पकड़ेगा कहीं भी लेके चल जाएगा, या खुद भी वो चलता रहे चल कहीं भी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे पहले बांध दो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो कि अल्लाह मैंने इस ऊँट को बांध दिया, अब तेरा मैंने हवाले किया, मैं जा रहा हूँ। तो तालीमात नबवी हमें यह है कि हम अल्लाह पर भरोसा भी करें और साथ में अपने हिस्से की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी अदा करें, जो मेहनत है, जो कसब है हमें करें। और फितरत का भी ये तकाजा है कि दुनिया में कोई भी चीज़ बग़ैर सबब के नहीं होती। सुन्नतुल्लाह ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, यही अल्लाह का तरीक़ा है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, और अल्लाह की जो तरीक़ा है इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं। मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो एक रेस्टोरेंट का मंजर था। रेस्टोरेंट का जो गेट था उस पर एक बहुत अच्छा इंग्लिश का कोट लिखा हुआ था, तो बड़ा मज़ा आया उसको पढ़ के। मैं चाहता हूँ कि वो आपके को शुक्रगुज़ार करूँ कि उसमें लिखा होता द सेम गॉड हु गिव यू द बिज़नेस आइडिया विल गिव यू क्लाइंट्स। देखिए वो कह रहा है कि खुदा ने मुझे ये ख्याल दिया, मुझे ये ख्याल आया कि मैं रेस्टोरेंट खोलूँ, चुनाचे मैंने रेस्टोरेंट खोला। उसमें जो कुछ मेरे काम था मैंने किया अपना, उसमें अच्छा मैंने खाना बना रहा हूँ, ये सब लाइटिंग ये सब मैंने कर लिया। लेकिन अभी मुझे इतना मेरा काम था, लेकिन उसने आइडिया दिया था तो कस्टमर भी वही भेजा। तो कस्टमर तब आएंगे जब आप रेस्टोरेंट खोलेंगे, जब आप होटल खोलेंगे। इसी तरह से जब आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, जब अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो आपको अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, अच्छा आपको प्रोफेशनल आपकी जो काम है वो भी मिल जाएगा। तो इंसान को चाहिए कि अपने हिस्से का वो काम करे, तभी बात बनती है। तो बहरहाल तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो हदीस है उससे हमें यही मालूम होता है कि तवक्कुल की अज़मत, यानी तवक्कुल करने से अल्लाह ताला पर इंसान को सुकून रहता है। जैसे इस बंदे ने कहा कि भाई वही मुझे कस्टमर भी देगा, तो दिल पे उसको सुकून है क्योंकि उसने आइडिया दिया था तो ये भी देगा। और दूसरी बात यह है कि कसब है, यानी इंसान के लिए मेहनत भी ज़रूरी है, जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। और ये बंदा भी मेहनत कर रहा है कि सुबह में आता है, अपना रेस्टोरेंट खोलता है, तब अल्लाह ताला उसको रोज़ी रिज़्क़ देता है। अस्सलामु अलैकुम।